नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो इस रकबे में आप गेहूं की वैरायटी देख रहे हैं GW 513 है, जो कि 22 दिन इसके बुआई के पश्चात पूर्ण हो चुके हैं और अब अपन इसमें यूरिया डाल के सिंचाई कर रहे हैं। फ़िलहाल कई किसान साथियों के जो गेहूं वो पीले पड़ने की समस्या आ रही है, तो उसका यह उपाय है कि आप यूरिया डालने के बाद सिंचाई करें, जिससे नाइट्रोजन की कमी पूर्ण होने से गेहूँ में जो पीलासपन है वो ख़त्म हो जाएगी और मिट जाएगी, और उसके पश्चात गेहूँ पीले नहीं पड़ेंगे। और अगर आपकी ज़मीन भारी है तो कहीं ना कहीं उससे भी गेहूँ पीले पड़ते हैं। तो आप उसमें जब 240 का स्प्रे करें तब ह्यूमिक एसिड डाल के उसका छिड़काव कर दे, जिससे जो गेहूँ का कलर है वो वापस आ जाएगा और पीले नहीं पड़ेंगे। किसान साथियों, बात करें इस बार भारी वर्षा के कारण ज़मीन में फंगस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसी के चलते अपन ने 22 से 23 दिन खींच दिए और आज इस गेहूं के 23वां दिन है और अपन इसकी सिंचाई कर रहे हैं। गेहूं की स्थिति आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। हल्की काली मिट्टी है अपने इधर, बाकी काफ़ी भारी मिट्टी है। अब सिंचाई करेंगे तो इसमें 10 से 12 या 15 दिन आराम से लगेगा फिर से सिंचाई करने में। कहीं ना कहीं 18 दिन भी आराम से खींच लेती है। किसान साथियों, बात करें बुआई की तो अपन ने पलेवा करके या रिलाई करके बोलते हैं, जिससे अपन उस तरीके से अपन ने बुआई करी थी। और आप देख सकते हैं गेहूं में बिल्कुल भी कोई गुली डंडा या कोई अन्य प्रकार का खरपतवार आपको नज़र नहीं आएगा। किसान साथियों, इस तरह से बुआई करने में यही फ़ायदा है कि आप 240 अगर 1 महीने की गेहूँ हो जाएंगी फिर भी डालेंगे, 1.5 महीने के हो जाएंगे फिर भी डालेंगे, तो आपको कोई भी खरपतवार 10 या 20% से ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो आपको 70 से 80% कोई ना कोई खरपतवार दिखेगा, जिनमें से 30% गुल्ली डंडा और दूसरी खरपतवार होंगे। तो किसान साथियों, इसीलिए हम पलेवा करके ही बुआई करते हैं, ताकि ज़्यादा दवाई डालनी ना पड़े और गेहूं को हानि ना हो। कई किसान साथी जो खेती में ज़्यादा खरपतवार या गुल्ली डंडे हो जाते हैं तो दवाई का स्प्रे थोड़ा तेज़ करके डाल देते हैं, जिससे होता क्या है, जो गेहूं में झटका लगता है वह परिपूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाता और गेहूं फिर उठने में समय लगता है। मतलब उनकी जो स्टेज होती है वहाँ तक आने में समय ले लेता है। और अगर अपन दवाई का स्प्रे हल्का करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को बेनिफिट आराम से मिलेगा। किसान साथियों, जब ये गेहूँ आज तो 22 दिन के, लेकिन जब 1 महीने 5 दिन के हो जाएंगे तो ये CRI स्टेज में आ जाएंगे, जब इसके कल्ले आराम से व्यवस्थित फूटने लगेंगे। किसान साथियों, अगर आपको कल्ले आराम से फुटवाने हैं तो खींच के पानी दे। मतलब अगर पहली सिंचाई आपने 22 दिन में करी है तो वापस 17 से 18 दिन खींचे और फिर सिंचाई करें, जिससे कल्ले में बम्पर आवक हो जाएगी। कई किसान साथी वीडियो देखकर देख लेते हैं कि ये वाली दवाई डालने से अगर कल्ले फूटते तो ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार पानी और ज़मीन से भी कल्ले में देख सकते हैं अपन ज़मीन का फ़र्क। बाकी देख सकते हैं इस रूप से सिंचाई चल रही है फ़िलहाल। किसान साथियों, पहली सिंचाई में कभी भी जल्दी सिंचाई करने की गलती ना करें। अगर आप 10 से 15 दिन में ही सिंचाई कर देते हैं पहली सिंचाई, तो 100% आपके गेहूं पीले पड़ने के चांस रहेंगे। अगर थोड़ी खींच के या तान देकर भी सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके इधर पानी जल्दी जाता है तो पहली सिंचाई खींच के दें। बाकी जो दूसरी, तीसरी और चौथी सिंचाई है उसमें आराम से जल्दी अगर 10 दिन में भी पानी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं गेहूं के जो उत्पादन पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत ही जल्दी सिंचाई कर देंगे 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन में, तो आपको दिक्कत हो सकती है, गेहूं पीले पड़ने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर खींच के सिंचाई दे रहे हैं तो उत्पादन भी अच्छा आएगा, फुटाव भी अच्छा होगा, उम्बी भी और फल फूल भी अच्छी आएगी। तो जैसे कि इस खेत में ये निचला हिस्सा है, तो निचला हिस्से में ज़्यादा पानी नहीं भरने दे। कुछ इस तरह से कुछ भी लकड़ी या कुछ भी गाड़ दे आखिरी हिस्सों पे, यहाँ पर पानी जल जमा होता है वहाँ पे, जिससे पानी ना भरे और गेहूँ पीले ना पड़े। अगर पानी भराएगा तो बार बार फंगस ज़मीन में उत्पन्न होगा, जो दिक्कत दे सकता है।